हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंदर दिया हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। विटामिन्स आपके सिलेबस में मेंशन था, लेकिन आइए आपको दिखाती हूँ आरईओ 2017 में विटामिन पर बेस क्या बढ़िया सवाल पूछा गया था। जनरली बच्चा क्या ही सोच सकता है, सोचते हैं बच्चे कि भैया विटामिन ए का दूसरा नाम पूछ देंगे, हम लोग बड़े मजे में रेटिनॉल लिख करके आ जाएंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा हमसे पूछा जाएगा कि हाईएस्ट विटामिन ए कंटेनिंग फ्रूट कौन है, तो हम बढ़िया बता करके आ जाएंगे आम। या फिर अगर हमसे ये भी पूछ दिया जाएगा कि विटामिन ए का कंसंट्रेशन कितना होता है मैंगो में, तो वो भी हमारे लिए आसान है, वो भी हमने रट लिया है 4800 IU। लेकिन सवाल को देखो एक बार क्या पूछा गया है। सवाल में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर इज करेक्टली मैच्ड विद द विटामिन इट इज डेराइव्ड फ्रॉम। मतलब आपको यहां पर करेक्ट को फैक्टर पहचानना है, ध्यान रखना, और वो कौन से विटामिन से डिराइव होता है। डिराइव होना का मतलब होता है बनता है। पहला ऑप्शन है NaDH डैश दे करके विटामिन B2 बोला गया है, FADH2 विटामिन B3, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट विटामिन B1, TPP विटामिन B1। चलिए खैर, ये तो मैंने सवाल पढ़ा। आप देखोगे सवाल का क्या लेवल था, ये 2017 की बात है। और मुझे बड़ा ही अफसोस होता है कि पता नहीं क्यों कुछ भी पढ़ा जा रहा है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप एक बार पेपर की एनालिसिस करो, उस आधार पर पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विटामिन ए का दूसरा नाम नहीं पूछ सकता, हाईएस्ट विटामिन ए कंटेंट नहीं पूछ सकता, लेकिन सवाल कैसा है वो भी तो देखो, उस हिसाब से भी तो पढ़ना पड़ेगा। को फैक्टर का नाम पूछ दिया है विटामिन का, तो भैया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे विटामिन और उनके को फैक्टर्स को एनलिस्ट कर दिया है। बस इस सेशन के बाद इस चीज को याद कर लीजिएगा, और सवाल का आंसर भी इसको पढ़ लेने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरुआत करते हैं को फैक्टर्स एंड विटामिन। पहला जो विटामिन आपको दिख रहा है दैट इज विटामिन B1, और इसके को फैक्टर का नाम, अच्छा मैं ये तो बताना भूल ही गई कि को फैक्टर क्या होता है। एक्चुअली मैक्सिमम प्रोटीन्स जो होते हैं ना बेटा, वो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, मतलब वो नॉर्मली अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। बट कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स भी होते हैं जिनमें अमीनो एसिड के अलावा बहुत बार एक नॉन अमीनो पार्ट भी जुड़ा होता है, और ऐसे पार्ट्स को हम कोफैक्टर कह देते हैं। और हमारे क्योंकि क्वेश्चन में आ गया था कि भैया कौन सा कोफैक्टर किस विटामिन से रिलेटेड है ये पहचानिए, तो ये कर लेना बेहद जरूरी है। हो सकता है सवाल ना भी आए, लेकिन 2017 का पेपर का एनालिसिस तो कहता है कि ऐसा पूछा गया है, तो भैया पूरा का पूरा कवर हो जाना चाहिए। शुरुआत करते हैं हम विटामिन B1 से। विटामिन B1 का कोफैक्टर है TPP। मैं तो आपको कहूंगी आप फुल फॉर्म मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप इसका कोफैक्टर का फुल फॉर्म नहीं भी पढ़ोगे। वैसे सुन लो, थायमीन पायरोफॉस्फेट, याद करने की कतई कोई जरूरत नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट विटामिन, विटामिन B2। विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, इसका सबसे अच्छा सोर्स कौन सा फल है? बेल। बेल 1190 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम ऑफ फल विटामिन B2 प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ बेल। मैंने जो वैल्यू बोली है वो भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हो। और विटामिन B2 का जो कोफैक्टर है दैट इज FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, नहीं जानने की जरूरत है फुल फॉर्म, या फिर अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये विटामिन B2 के कोफैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन B3 पर। विटामिन B3 के दो कोफैक्टर्स NAD या फिर NADP, इसको तो पहचानते ही होंगे रेस्पिरेशन चैप्टर से। नेक्स्ट चौथे पर आ जाते हैं विटामिन B6। मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि भैया विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है वो भी लिख दूं, ताकि तुम्हें इससे कोफैक्टर को याद करने में भी आसानी हो जाए। अब देखो, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, तो इसका कोफैक्टर देखो कितना आसान हो जाएगा, तुम आराम से छाट लोगे ऑप्शंस में, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। समझ में आया ना कैसे याद रखना है? विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, कोफैक्टर रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से तुम छाट लोगे। नेक्स्ट विटामिन B12। अब विटामिन B12 का भी नाम याद करोगे ना, तो तुमको इसको कोफैक्टर को रिलेट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। विटामिन B12 जो है इसको कहते हैं सायानो कोबाल अमीन, सायानो कोबाल अमीन। और विटामिन B12 का जो कोफैक्टर है
वो है मिथाइल कोबैलामीन। तो ये तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही तुमको विटामिन B6 रटना पड़ेगा, ना तुम्हें विटामिन B12 का कोफैक्टर रटना पड़ेगा। कुछ चीजों को छाट करके भी बनाया जाता है, हर चीज यहाँ याद रह ही नहीं पाएगा, अच्छे अच्छों को भुला जाएगा, ध्यान रखना। तो कहीं कहीं पर इस तरह के फंडे काम आ जाते हैं, प्लीज याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फॉलिक एसिड। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना फॉलिक एसिड को हम किस विटामिन के नाम से जानते हैं। शायद मैंने ये सवाल पहले भी पूछा है जिस दिन मैंने बीट रूट पढ़ाया था आप सभी को। अब आइए ध्यान देते हैं, जब हम फॉलिक एसिड की बात करते हैं बेटा, तो फॉलिक एसिड इज अ विटामिन, बीट रूट इसका बहुत अच्छा सोर्स है। इसके भी कोफैक्टर का नाम तुमको रटना नहीं पड़ेगा, तुम पहचान लोगे ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि इसके कोफैक्टर का नाम है टेट्रा हाइड्रोफोलेट। टेट्रा हाइड्रोफोलेट, तो नाम में तो देखो अंत में फोलेट आ ही रहा है ना, तो कितना इजी हो गया। नेक्स्ट बेटा लास्ट, पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड इज ऑल्सो अ विटामिन। जो मैं छोटे छोटे असाइनमेंट्स दे रही हूँ ना, उसको प्लीज बताया करो, इससे तुम्हारा रिवीजन ही तो हो रहा है, कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है। पैंटोथेनिक एसिड का जो कोफैक्टर है दैट इज कोएंजाइम ए। कुछ याद आता है? क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन में एसिटिल कोएंजाइम, ये शब्द हमेशा से पढ़ते आए हो। तो भैया पैंटोथेनिक एसिड का कोफैक्टर इज कोएंजाइम ए। अब जब तुम दोबारा से ये सवाल पढ़ोगे ना, जो पिछले बार के आरयू 2017 में आया था, देन आई एम श्योर आपसे बन जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि इसमें से पूछा है कि भैया बताओ कौन सा कोफैक्टर अपने विटामिन के साथ करेक्टली मैच्ड है, तो जरूर से कमेंट में मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओगे। एंड आई एम श्योर कि इसके बाद, जरूरी तो नहीं है बेटा, कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता 100% गारंटी के साथ, लेकिन अगर आता है इस टॉपिक से सवाल, तो डेफिनेटली मैंने वो हर एक पॉइंट डिस्कस कर दिया है कोफैक्टर ऑफ विटामिन से, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।